दोस्तों आज बाजार में हमने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। बहुत दिन के बाद बाजार लगभग 750 पॉइंट की तेज़ी दिखा चुका है और इसका मतलब यह है कि बाजार एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि भले ही बाजार को एफआई का साथ न मिले, लेकिन हमारे जो घरेलू बड़े निवेशक है वही बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, साथ में रिटेल इन्वेस्टर का साथ मिल रहा है। ऐसे में जो रेलवे के शेयर जिन्होंने पिछले दिनों लोगों को माला माल कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैग रिटर्न देके वो फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। अब फंडामेंटली अगर आप देखें तो आरवीएनएल बहुत ही मजबूत कंपनी है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखे तो आपको नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है। काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है और ऊपर से नवरत्न बन चुकी है। तो क्या आने वाले समय में आरवीएनएल एक फिर से बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है? क्या इस बार ये 4 डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है और सबसे जो बड़ी बात है किसी प्रकार का ये टैक्स पे नहीं करती है सरकार को और इसी वजह से इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। आने वाले समय इसकी प्राइस क्या बढ़ सकती है या फिर इसमें वापस गिरावट होगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,675 के ऊपर क्लोजिंग रही है। 742 पॉइंट की बम्पर तेजी यानी 1.14% अपर आए बाजार आज। आप देख ही सकते हो कि शुरुआत ही लगभग 500 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी और बाद में एक तरफा तेजी का माहौल बना, पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और जिसने शॉर्ट की थी पोजीशन वो आज सारे के सारे लोग बहुत ज़बरदस्त लॉस में आ गए। लोगों को लाखों रुपए का लॉस हुआ है आज के बाजार में। अब आरवीएनएल की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 162 पर, क्योंकि गुड न्यूज़ थी उसका असर देखने को मिला और काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी लास्ट दिन की 156 के आसपास। इंट्राडे में 158 का लो बना, लेकिन जो क्लोजिंग है 159 के आसपास रही, जहाँ पे 1.66% की तेज़ी देखने को मिली। तो ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। वैसे कुछ दबाव में दिखाई दे रहा क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। अब थोड़ी सी थकान दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर। देख सकते हो कि 8 नवंबर को स्टॉक 162 के आसपास था, 3.8% की ज़बरदस्त तेजी बनी, लेकिन 9 नवंबर को स्टॉक आ गया 160 के आसपास 0.8% की गिरावट के साथ में। 10 नवंबर की बात करें क्लोजिंग सीधी 156 के आसपास रही, 2.8% की गिरावट हुई, लेकिन 12 नवंबर को स्टॉक फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। 1.58 के आसपास स्टॉक आया, 1.4% की तेजी बनी और 13 नवंबर को स्टॉक में फिर से कुछ गिरावट हुई, 156 के आसपास 1% की गिरावट देखने को मिली। आज फिर से कुछ तेजी बनी है। ओवरऑल देखें तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे वजह इसमें बनी हुई ज़बरदस्त तेजी आप देख ही सकते हो। पिछले 3 साल में स्टॉक ने 754% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी आपके पैसे लगभग 8 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। 1 ईयर ही की बात करें तो 193% का बम्पर रिटर्न, यानी पैसे आपके 3 गुना बढ़े। अब 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 28% की तेजी बनी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग 3% की गिरावट हुई है और 1 डे के हिसाब से फिर से 2% की आपको तेजी दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ है, रेल विकास निगम लिमिटेड को 311.17 करोड़ का एक सेंट्रल रेलवे की तरफ से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्रिज बनाएगी, आप देखें कि स्टोन ब्लास्ट सप्लाई करेगी, इसके अलावा ट्रैक बनाएगी। तो ये धारकों और मारमाजी सेंक्शन के लिए इनको एक बड़ा थर्ड रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसकी अमाउंट 311.17 करोड़ के आसपास है। एक यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि नेट रेलवे सॉल्यूशन जो इनकी सब्सिडीज कंपनी आरवीएनएल की, और ये देखो कि ये वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर रही है, इसके ऊपर देख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है और आप देख लो कि स्पेशल पर्पज व्हीकल जो सेगमेंट के तहत ये जो इनकी नेट रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर 7.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। और इसके लिए जो है कि इन्होंने जो रूल्स यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट है उसमें कुछ रूल्स ब्रेक किए, जिसके तहत यहाँ पे कार्रवाई की गई है और रेल विकास निगम लिमिटेड की सरकार की तरफ से कुछ पेनल्टी लगाई गई है रेलवे की तरफ से। अब आरवीएनएल की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने में आरवीएनएल में लगभग 2.5% की गिरावट हुई है। इसकी पेयर कंपनियों में आपको डीएलएफ दिखा देगी जिसमें 8% की तेजी बनी है और इसके अलावा फोनिक्स मिल्स में 4.90% की तेजी है
और देख सकते हो इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट में 18% की तेज़ी बनी है। IRB इंफ्रा में 0.28% की गिरावट है। इसके अलावा देखें तो ब्रिज इंटरप्राइजेस में 0.79% की तेज़ी है। NBCC में 16% की तेज़ी है। तो यहाँ पे देख दो कि प्रेस्टीज स्टेट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड का रिटर्न निगेटिव रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो देख सकते हो कि RVNL ने करीब 346% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि DLF ने 54% की तेज़ी बताई है। फोनिक्स मिल्स ने 40% की तेज़ी बताई है और प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट ने 66% की तेज़ी बताई है। IRB इंफ्रा की बात करें तो 49% स्टॉक दौड़ा है। ब्रिज इंटरप्राइज में 18% की तेज़ी बनी है और NBCC में 107% की तेज़ी बनी है। तो 1 ईयर के हिसाब से जो सबसे शानदार पेयर कंपनियों में वो देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड का ही है सबसे शानदार। उसके बाद में आपको नंबर 2 पे NBCC इंडिया लिमिटेड दिखाई देगा। तो कुल मिला के पिछले एक साल के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले एक महीने में आप ये देखें तो ये थोड़ा सा आपको निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। आज 73.30 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.48% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक बिल्कुल दबाव में है, क्योंकि बाजार में 750 पॉइंट की तेजी, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली। उसकी परफॉर्मेंस देखते तो 8 नवंबर को स्टॉक 75.60 के आसपास था, जहाँ पे 3.5% की शानदार तेजी बनी। लेकिन 9 नवंबर को देखते तो स्टॉक 74.60 के आसपास आ गया 1.3% की गिरावट के साथ में। 10 नवंबर की बात करें क्लोजिंग 74.10 के आसपास, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। 12 नवंबर को स्टॉक में कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग रही 74.80 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। लेकिन 13 नवंबर को स्टॉक में फिर से निगेटिव क्लोजिंग रही, स्टॉक आ गया 73.65 के आसपास 1.5% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहा है और रेलवे स्टॉक अब एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। एक यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे की तरफ से ओडिशा डिवीज़न में एक बड़ा डबल लाइन प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया गया है। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा। तो ये डबल लाइन का जो प्रोजेक्ट करीब 10.506 किलोमीटर का लॉन्ग रेल सैंक्शन का प्रोजेक्ट है। तो ये देख सकते हो कि तनगिरी पाल से लेकर टोमका रेलवे स्टेशन जो ओडिशा में, उसके बीच में ये एक नया ट्रैक बिछाने की संभावना बनी है। सरकार की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है। तो रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप करना है और साथ में रेलवे ट्रैक को डबल करना है। तो सेफ्टी की भी ध्यान रख के सारे यहाँ पे इस सुरक्षा के मद्देनजर काम किए जाएंगे और आने वाले समय ये ट्रैक बन के तैयार होगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है वो लगातार निकल के आ रहे हैं ऐसे। तो इस समय एक लॉन्ग टर्म का नजर लेकर रेलवे के शेयरों में निवेश किया जा सकता है। रेलवे के शेयर आने वाले समय में बहुत ही शानदार मल्टी बैग रिटर्न फिर से दे सकते हैं और ये कंपनियाँ बहुत मजबूत है। अब अगर हम इसके IRFC के रिटर्न को देखें दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले और सेंसेक्स के मुकाबले, BSE फाइनेंस के मुकाबले, तो इसका रिटर्न 1 ईयर के हिसाब से सबसे शानदार है। करीब 196% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। इसका मतलब यह है कि आपके पैसे 3 गुना हुए। BSE सेंसेक्स में इस दौरान मात्र 6.57% की ही तेजी बनी है। अगर हम BSE फाइनेंस की बात करें उसने 8.93% की तेजी बताई है। तो सबसे शानदार रिटर्न आपको यहाँ पे IRFC का दिखाई देगा। अगर हम 3 मंथ की बात करें तो IRFC ने 44% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 0.42% की ही तेजी बनी है और BSE फाइनेंस 2.24% दौड़ा है। तो रिटर्न देख सकते हो कि IRFC का सबसे शानदार है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो IRFC में 4.05% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। BSE सेंसेक्स में 0.92% की गिरावट है और BSE फाइनेंस में 0.14% की तेजी है। तो यहाँ पे लूजर आपको IRFC दिखाई देगा। IRFC में बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है ईयर टू डेट के हिसाब से, लेकिन IRFC का जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतर है। 125% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में हमें 7.95% की तेजी देखने को मिली है और BSE फाइनेंस ने भी उतना ही रिटर्न दिया 7.94% का। ओवरऑल रिटर्न बहुत बेहतर है और आने वाले समय स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहिए। दोनों रेलवे के शेयर आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।